नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 7 मार्च से 31 मार्च तक के 25 दिन आपके जीवन में धमाल मचाने वाले हैं। मार्च का ये महीना आपकी कड़ी परीक्षा लेने वाला है और आपको खुशियों के भंडार देने वाला है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह गोचर के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं। आपसे अनुरोध करते हैं शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको विशेष तौर पर सावधान कर रहे हैं कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही अच्छा और बुरा परिणाम आप प्राप्त करेंगे। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य कर रहे लोगों को तेजी से अपने कार्य को बढ़ाना होगा। नौकरी में बदलाव का ही समय चल रहा है। व्यापारिक वर्ग को बड़े निवेशकों में अभी हाथ डालने से बचना चाहिए। साथ ही कानूनी दांवपेच से भी बचकर रहें। सेहत में शारीरिक थकावट व पेट संबंधित परेशानियां हो सकती है। योग, व्यायाम, प्राणायाम करने में बिल्कुल भी आलस्य न करें। परिवार के भविष्य के लिए यदि कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही शुभ लग रहा है। इसी के साथ हर चीज में संतुलन बनाकर रखें। घर हो या बाहर, सभी आयामों में बैलेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। कर्म क्षेत्र के कार्यों को बड़ी बारीकता से पूर्ण करने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य की डिटेलिंग पर ध्यान देने का समय है। बिजनेस में ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्यों में काफ़ी अच्छा मुनाफा हाथ लगने की आशंकाएं हैं। विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसी के साथ दोस्तों, यदि वजन लगातार बढ़ रहा है तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े भाई के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनसे व्यापारिक मामलों में चर्चा होगी, जिसमें नए नियम और कानून बनने वाले हैं। मनोबल मजबूत होता नजर आएगा। साथ ही आत्मशक्ति बढ़ने से सभी कार्यों को करने में आप सफल रहने वाले हैं। ऑफिस में विरोधियों से थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे लोग षड्यंत्र को फंसा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पुराने रोगों से तो मुक्ति मिल रही है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए मेडिटेशन का सहारा आपको लेना चाहिए। इसी के साथ कार्यों को भली भांति न समझना एवं सदैव सपने देखते रहना भविष्य में युवा लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मन को इधर उधर भटकाने से बचिए। ऑफिस में जो भी आपके सहकर्मी हैं उनके साथ अहंकार का टकराव भी नहीं करना है। व्यापारी वर्ग वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बनाए, अन्यथा घाटा भी हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, जिससे वह सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जिन लोगों का हाल ही में ऑपरेशन आदि हुआ है वे लोग सचेत रहें। साथ ही दवाइयों को भी समय पर लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जीवन साथी यदि किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उनको राहत मिलने की संभावनाएं हैं। समस्याओं से परेशान होने की जगह समाधान खोजने का प्रयास करें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को कार्यालय में कुछ नया काम करने को मिल सकता है। साथ ही प्रतिष्ठित कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा धैर्य से काम ले। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से हर पहलू को गौर से विचार जरूर करें। साथ ही में मौन होकर कोई भक्ति संगीत सुने, इससे आपको बहुत लाभ होगा और सभी कार्य बहुत ही सजगता के साथ करने होंगे। आपकी छोटी सी लापरवाही भविष्य के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। फाइनेंस से संबंधित कार्य करने वालों को पैसे देने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, अन्यथा पैसा फंस सकता है। व्यवसाय में कर्मचारी व मजदूरों को तनख्वाह समय पर देकर लोगों में प्रिय निर्देशक या मालिक आप बन सकते हैं। विद्यार्थी परीक्षा 100% मेहनत देने की कोशिश करे, जिसका परिणाम सकारात्मक रूप में भी मिलेगा। और सेहत में छोटी छोटी समस्याएं लगी रहेगी, जिसको लेकर मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। घर में रिपेयरिंग का काम पेंडिंग चल रहा है तो उसे अवश्य पूरा करा ले। दोस्तों, सुख और दुख दोनों ही स्थितियां बनी रहेगी।
नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को किसी के कहने पर अपनी जॉब नहीं बदलनी है। जो लोग भूमि भवन के क्रय विक्रय के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें व्यापारिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा एवं बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और हेल्थ को देखते हुए आपको यही सलाह दी जाती है कि भारी सामान उठाने से आपको विशेष तौर पर बचना चाहिए। मांसपेशियों में दिक्कत होने की आशंकाएं हैं। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। यदि आप नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो कुछ दिन छुट्टी लेकर उनसे मिलने जरूर आए। दोस्तों, लाभ पाने में आप सक्षम रहेंगे। वह लाभ आपके लिए भी किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं उन्हें नौकरी को लेकर नकारात्मक सूचना मिल सकती है। व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन या नए व्यापार का प्रारंभ ध्यानपूर्वक व सोच समझकर ही करें। विद्यार्थी वर्ग इन दिनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अभ्यास एवं परीक्षा पर ध्यान दे। सेहत की बात करें तो बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेगी। मानसिक तनाव भी बढ़ता हुआ दिखेगा और परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा है तो शीघ्र ही समाप्त होने की संभावनाएं हैं। आर्थिक लाभ होने के पूरे अवसर बन रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, वे सभी लोग जो अपने थोड़ी सी सफलता से बहुत ज़्यादा अहम में आ गए हैं उन्हें विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जो भगवान हमें सफलता देते हैं, सफलता मिल जाने के बाद उसका श्रेय भी हमें उन्हें देना है, न कि अहमवश इतराना है। तो अगर आप भी हवा में बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हैं तो समय रहते पैर जमीन पर ले आइए, अन्यथा जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं करती। विद्यार्थी गणों से हमारा यही अनुरोध है कि अगर आप निराश हो गए हैं तो कहीं पर कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखें। इससे आपके अंदर फिर जोश भरेगा और कुछ कर दिखाने की ललक जागृत होगी। अपने माता पिता पर भरोसा रखिए, वे कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। इसलिए मन में जो संदेह उत्पन्न हो रहा है वो बेवजह का है, फालतू का है, तो आपको इस ओर विशेष सावधान रहना है। इसी के साथ कुछ ऐसे मित्र जो आपको राहों से भटकाने का प्रयास करने वाले हैं उनको छांटना है, उनको बाहर निकालना है, क्योंकि उनके रहते जीवन में सफल होना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे मित्र मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। सामने तो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे परंतु पीठ पीछे सभी को आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं और आपके राज उन्हें दुनिया के सामने खोलते हैं। तो ऐसे मित्र किस काम के दोस्तों, जीवन से अभी बाहर निकाल फेंकिए अगर आप अपना जीवन वाकई में बहुत ही शानदार बनाना चाहते हैं। साथ ही में खुद को अंडर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि तेज गति से सभी कार्यों को पूरा करने की ओर ध्यान केंद्रित करना है। ऑफिशियल कार्यों के सिलसिले में मीटिंग हो सकती है तो उसके लिए पूरी तैयारी रखनी ही होगी। उसके लिए पूरी तैयारी करके ही रखें, क्योंकि कार्यों की समीक्षा हो सकती है। ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस करने वाले यदि बिजनेस के स्टार्टअप के लिए लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको कुछ दिन रुक ही जाना बेहतर रहेगा। याद दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर सफलता पाना चाहते हैं तो टीम तो बनानी ही होगी, लोगों से व्यवहार तो बढ़ाना ही होगा। अगर यूँ सोचेंगे कि अकेले सफल हो सकते हैं तो जी हाँ हो सकते हैं, परंतु अगर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आपको कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए यदि कई लोगों से बातचीत करनी पड़े तो अवश्य कीजिए। बॉस की रिस्पेक्ट में कहीं कोई कमी ना आने पाए इसका ध्यान रखिए। उनके बताए गए कार्यों को सर्वप्रथम करें, अन्यथा वे आपसे नाराज हो सकते हैं। व्यापारियों का रुका हुआ पैसा मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर पैसा अगर किसी को उधार दिया है तो वो भी अब मिल सकता है, परंतु आगे से उधार देने से पहले सोच समझकर विचार जरूर कर लीजिएगा। गला व जुखाम खराब होने की आशंकाएं हैं। भाई बहनों के प्रति सहयोग से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। मानसिक शांति जितनी ज़्यादा बनाए रखेंगे उतना ही आने वाले दिनों के लिए लाभकारी रहेगा। और जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें प्रयास करने में कोई कमी ही नहीं रखनी है। मित्रों के सहयोग से सफलता मिल सकती है। और व्यापारी वर्ग वाणी पर संयम रखे, क्योंकि उनके तीखे व्यवहार के कारण ग्राहकों की समस्या में
कमी आ सकती है और बढ़ भी सकती है। सेहत में गरिष्ठ भोजन के सेवन से बचना होगा, अन्यथा कब्ज व डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और परिवार में कोई कार्यक्रम है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आर्थिक लाभ होने के तो अवसर बन ही रहे हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण 25 दिनों के ऊपर थी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना अनिवार्य है, कृपा बरसेगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सदैव ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।